आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात चुनावी राज्यों की, जहां पर नतीजे आ चुके हैं और तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर अब चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में शानदार जीत के बाद जहां शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नामों को लेकर कयासों का दौर चल पड़ा है। किस राज्य में मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे है, इसी की पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखें। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता का प्यार बीजेपी पर जमकर बरसा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी हुई, वहीं मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन तीन राज्यों में जीत की तिकड़ी के लगते ही एक बार फिर मोदी मैजिक पर मुहर लग गई। एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है। इन राज्यों के चुनावों में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी। किसी भी राज्य में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया और जनता ने भी मोदी को मान दिया और जमकर वोटों की बारिश की। लोकसभा चुनाव के पहले तीन राज्यों में शानदार जीत के बाद बीजेपी के भीतर जोरदार जश्न है और साथ ही अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। सबसे पहले चर्चा राजस्थान की कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने 5 साल के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। विधानसभा के चुनाव में यहां भी इस बार पीएम मोदी ही मुख्य चेहरा रहे और उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया। जीत के बाद अब सवाल है कि राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। राजस्थान में सीएम पद की रेस में कई नाम देखे जा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, महंत बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और दिया कुमारी। हालांकि कोई भी बीजेपी नेता खुद को दावेदार नहीं बता रहा है, लेकिन सियासी गलियारे में जो चर्चा हो रही है उनमें सबसे पहले बात वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो राजस्थान की पहली महिला सीएम के साथ साथ 2 बार प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं। उनके पास लंबा सियासी अनुभव है, साथ ही पार्टी पर उनकी अच्छी पकड़ है। यही वजह रही कि जीत के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया से करीब 50 बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की। कई विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बननी चाहिए। वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, पर पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। व्यक्तिगत पसंद नहीं होती है पार्टी में, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके अंदर तय होगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगी। दिया कुमारी लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ाया, जहां से वो जीत भी गईं। दिया जयपुर राजघराने से संबंध रखती हैं। ऐसे में बीजेपी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाकर राजपूत समाज को साध सकती है। राजस्थान में सबसे चर्चित महंत बाबा बालकनाथ का नाम भी रेस में है। उन्होंने इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। महंत बालकनाथ ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां इस बार बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यहां कुछ सियासी समीक्षक सत्ता विरोधी लहर का अनुमान जता रहे थे, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में जनता ने खूब प्यार लुटाया। मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में सबसे पहला नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का, जो करीब 18 साल से सूबे की कमान संभाल रहे हैं। विनम्र, अनुभवी और काबिलियत से भरपूर शिवराज सिंह चौहान 4 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने पिछले 18 सालों के दौरान मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की शुमार से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत में पीएम मोदी के साथ साथ शिवराज सरकार की कई योजनाओं का भी हाथ है। यही वजह है कि शिवराज सबसे मजबूत दावेदार दिख रहे हैं। हालांकि शिवराज शुरू से कहते रहे हैं कि सीएम पद पर फैसला पार्टी ही करेगी। एमपी में सीएम पद की रेस में एक और नाम सुर्खियों में है और वो नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। समर्थक उन्हें सीएम पद पर देखना चाहते हैं, इसलिए सियासी गलियारे में उनके नाम की भी चर्चा जोर से हो रही है।
कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की हर कसौटी पर खुद को साबित किया है। संगठन पर उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। सीएम पद के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम की भी चर्चा हो रही है। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में भी सीएम पद की रेस में कई नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम सीएम पद की रेस में सबसे ऊपर देखा जा रहा है। बीजेपी ने रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में हुए विकास को ही चुनावी मुद्दा बनाया था। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। 15 साल का छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। 15 साल हमने सरकार चलाया, कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है, सरकार सबको साथ लेके चलती है और कोई आरोप नहीं। कांग्रेस ही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं, सबके साथ न्याय करने का रास्ता हम तय करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में एक और नाम है और वो नाम है अरुण साव का। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने 2022 में उन्हें पार्टी की कमान सौंपी थी। लोरमी विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। अरुण साव ओबीसी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है। ऐसे में आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री पद के दावेदार डॉक्टर रेणुका सिंह को माना जा रहा है। रेणुका सिंह मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। भरतपुर सोनहट सीट से विधायक चुनी गई हैं। इससे पहले वो 2003 में भी विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री के तौर पर भी काम किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर को भी सीएम पद की रेस में बताया जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि सीएम पद पर पार्टी ही अंतिम फैसला करेगी। बीजेपी जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, साथ ही बेहद अनुशासित भी है। बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम पद का फैसला भी पार्टी को ही करना है। इसलिए सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।